हेलो साथियों, आज हम आपको बताएंगे मैथ में चैप्टर 1 में कितना पढ़ना है। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं, आपका 5 नंबर का आता है वास्तविक संख्या से, आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। मतलब खाली 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, मात्र 5 क्वेश्चन पहले चैप्टर में आपका पूरा नंबर आएगा। आइए साथियों, ज़्यादा समय लेते सॉल्व कराते हैं। ये भी नहीं कि हम आपको हवा में बात कर रहे हैं, हवा में आपसे नहीं बात कर रहे हैं, हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। आपके स्क्रीन पे दिखा रहेगा क्वेश्चन कि कितनी बार समय आया है। ठीक है, आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का। ठीक है, देखिए आपको क्या दिख रहा होगा, पहले स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये देखिए कितने एग्जाम में आया है। 2024 में आया, 2023 में आया हुआ है, 2022 में। तो आपको क्या नहीं लग रहा है ये 25 में आएगा? अरे बिल्कुल आएगा। देखिए 3 साल से प्रश्न लगातार पूछ रहा, सवाल में है कुछ नहीं, कुछ भी सवाल में है नहीं दम। आपको देखिए क्या कर रहा है, यदि 26 और 156 दे दिया है, 26 और 156 का एलसीएम दे दिया है, क्या दे दिया है का लसा, मतलब एलसीएम कितना दे दिया है 156 हो तो मस्त ज्ञाती। लीजिए 2 नंबर का सवाल है। देखिए क्या आपको सवाल में कुछ है, कुछ है 80 बताइए, मतलब मस्त। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका सवाल आता है। जब भी इस टाइप का प्रश्न दिया रहेगा तब डायरेक्ट सवाल लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, कहेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे भाई, पहली संख्या कितनी है, जो स्टार्टिंग होगा भाई 26 है तो 26 रख दीजिए, गुणे दूसरी संख्या कितनी है 156 है तो 156 रख दीजिए। देखिए कितने जल्दी एलसीएम दे दिया, कितना 156, अब गुणे एचसीएफ निकालना है। लीजिए बराबर में 156 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 26, बराबर क्या आ जाएगा एचसीएफ। बताइए अच्छा सवाल में कुछ भी दम था? कुछ भी नहीं था। ये सवाल देखिए 2024, 2023, 2022, 2025 में आके बोर्ड एग्जाम में जरूर छपेगा। ठीक है साथियों, नोट डाउन कर लिए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। यहाँ पूछ रहा है कि कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कड़ी 2 एक अपरिमेय पर। हमें सिद्ध करना है कि कड़ी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है साथियों, कितनी आसानी से हम आपको ये वीडियो आपको चैप्टर पढ़ा दिए हैं। जाइए हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो में देख लीजिएगा, ये चैप्टर आसानी से बताया। आइए फिर भी सॉल्व करते हैं। ये कितनी बार इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में आया वो भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। 2024, 23, 22, 19 एक सब में पूछ रहा है लगातार। अब हो सकता है आपके एग्जाम में 2 जगह है, 2 की जगह उसके 3 लिख दे, आपसे बोल दे कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या, हो सबसे आपसे बोल दे कड़ी 6। समझ रहे हैं ना, तो मतलब 2 की जगह गिनती कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। जब भी आसार आएगा तो कहेंगे भैया माना, क्या लिख देंगे, माना कड़ी 2 एक परिमेय संख्या, उल्टा लेकर चलते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तथा हो गया, परिमेय संख्या तो क्या होता, कहेंगे a बटे बी इक्वल टू कड़ी में 2, यही कहते हैं ना। यहां लिखेंगे जहां a और b एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। असअभाज्य संख्या का क्या था, जिन 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना हो 1। ठीक है, अब बताइए ये आपका सवाल है, यहां से अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से। ऐसा जब भी रहेगा तो मानेंगे भैया परिमेय संख्या है, आप p बटे क्यू भी ले सकते हैं और a बटा b, मतलब अंश बटे हर के रूप में होना चाहिए। हमने ये भी कह लिया जहां a और b क्या है, सअभाज्य संख्या है। आइए सुनिए, अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो भाई क्या करेंगे, कड़ी हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग। इसे यदि इसे और सॉल्व कर लीजिए अगर करना हो। देखिए भाई यहाँ इसके बटे 1 कर देंगे, ठीक है, इसके बटे 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। कड़ी हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ या दोनों पक्षों में पड़े होंगे, चलिए देते दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कर दीजिए भाई, यही करते हैं, वर्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब बताइए एक वर्ग करेंगे भाई, a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कड़ी को वर्ग करें, कड़ी यहाँ 2 हो जाएगा। अब कोई संख्या नीचे तो वहां क्या आता है 1। क्या करेंगे भाई, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर, तो ध्यान से देखिए, कोशिश करिए b स्क्वायर वहां ले जाइए, 2 यहाँ आ जाएगा, तो कहेंगे a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा b स्क्वायर। कोई दिक्कत, मतलब हम क्या किए, इसका इधर गुणा कर दिए, वही आ गया, इसका इधर मतलब 2 को यहाँ ले चले, b स्क्वायर को वहां, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है,
ठीक है, यहां तक हुआ। अब क्या करेंगे देखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि क्या, देखिए 2 जो है ए को विभाजित कर रहा है, यहां लिखेंगे 2 कामा, देखिए 2 बटे में मतलब 2 किसको भाग दे रहा है, ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब भाग दे रहा है, वही लिख रहे हैं 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तथा, अब 2 इसके एक अकेले को नहीं कहेंगे, 2 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करता है, विभाजित करेगा, मतलब यदि कोई संख्या किसी वर्ग को विभाजित करेगा तो संख्या खुद से विभाजित होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, इसको बॉक्स में बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यहां लिखें माना ए बराबर क्या ले लेंगे भाई, ले लीजिए 2m, माना ए बराबर क्या है 2m। ठीक है, अब कहाँ रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में भैया रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे जैसे बता रहे तो ऐसे ऐसे सवाल लिख के आइए। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका, यहाँ देख लीजिए क्या ए स्क्वायर बटे में 2 है, यहाँ से क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या ए का वैल्यू कितना है, कहेंगे 2m है तो 2m हो जाएगा, बी देखिए स्क्वायर है, यहाँ देखिए 2 ना, ध्यान देखिए क्या है ए स्क्वायर है, बल्कि ए के माने है क्या 2m माने, तो ए बराबर 2m है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, इससे सॉल्व कीजिए, 2 बार करेंगे 4m स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में 4 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ से जाएगा बी स्क्वायर, 2 से काटिए 2 2 नहीं 4 हो जाएगा, कहेंगे 2m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा बी स्क्वायर बटे 2। तो हमने क्या निष्कर्ष देखा कि हमने देखा जो 2 है वो ए और बी को क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। 2 है देखिए यहाँ पर ए को विभाजित कर रहा है तथा उसके वर्ग को विभाजित कर रहा है, और 2 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है तथा इसके सिंगल को विभाजित करेगा। सही बात है नहीं? ठीक, हम यह कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। बाकी आप बताइए हमने क्या माना था, ए और बी क्या भैया सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या क्या था, जिनका यस्य 1 हो, मतलब 1 के सिवा कुछ भी किसी संख्या विभाजित नहीं। हमने ये भी देख लिया 2 जो है ए और बी को दोनों को विभाजित करता है, इसलिए हमें पता चल गया कि जो 2 है क्या है, ए और बी क्या सभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि हम यहाँ मान के चले थे सभाज्य संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या गलत हुई, इसलिए कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या, वही लिखेंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि ए 2 क्या लिखेंगे 2 ए तथा बी को दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है, विभाजित मतलब भाग जाता है। देखिए बटन में भाग जाएगा, विभाजित करता है। ठीक है, जबकि ए और बी को क्या मान लिए थे, जबकि ए और बी एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत हुई, अतः हमारी अवधारणा मतलब जो मान के चले थे ना, गलत हुई। इसलिए ठीक है, इसलिए क्या जाएगा जो है कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। जब भी रहेगा मानेगा, हाँ एक बार फिर से देख लीजिए लाइन, जब भी बोलेगा कड़ी एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ 2 की जगह एग्जाम में देखिए क्या क्या आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रट लीजिए एकदम, क्या स्टार बना लीजिए। हो सकता है आपके एग्जाम में कड़ी 3 आ जाए, कड़ी 5, यही कड़ी क्या था 5। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि पूछिए मत, खाली जैसे 2 का है वैसे 3 है वैसे 5, मतलब जहां 2 दिखे वहां 3 लिखिए, जहां 3 दिखे वहां 5, बाकी सब ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। मान के चलेंगे भैया अब क्या है परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या रहेगा तो कहेंगे a बटे b होगा बराबर कड़ी 2। अब कड़ी है दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क कर देंगे, और यहाँ से a स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर हमने क्या किया b स्क्वायर को वहां ले चाहिए, 2 यहाँ था यहाँ बटे लिखेंगे ना। हमने देखा 2 जो है इसके वर्ग को विभाजित करता है
तथा सिंगल को विभाजित करेगा, मतलब ए को विभाजित करेगा, वही लिखिए, तथा 2a को भी विभाजित करेगा। अब मान लेंगे, देखिए अब यहाँ जो ऊपर रहेगा a बराबर क्या होंगे, देखिए बटे 2 है ना, हम सिद्ध क्या करते थे 2, यदि यहाँ आ जाएगा एग्जाम में करीब 3 तो यहाँ लेंगे a बराबर क्या लेंगे 3m लेंगे। यदि यहाँ जाए a बराबर यहाँ 5 आ जाए तो कहेंगे a बराबर 5m, हमेशा लेंगे, माना a बराबर 5m, ठीक है। हमें 2 सिद्ध करना है, इसलिए क्या लिए 2, तो माना a बराबर 2m, समीकरण वहीं इसी में रखते हैं 1 में रख दीजिए। देखिए a स्क्वायर बटे 2 बराबर इसका एक वैल्यू कितना है 2m, यहाँ a स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए बटे 2 है 2 स्क्वायर, देखिए 2 बार करेंगे ना होगा 4, m के पावर भी है तो m स्क्वायर बटे 2 हो जाए 20 का, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो देखिए 2m स्क्वायर बराबर क्या जाए 20 का, ये गुणा तक का भाग। हमने ये देखा कि 2 जो है a को विभाजित करता है तथा b को भी विभाजित करता है, बाकी हमने मान लिया a और b क्या है सभाज्य संख्या है, अतः हमारी अवधारणा क्या गलत हो गई, इसलिए कड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, यदि हमारा पूरा वीडियो देखना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आसानी से जाकर देख लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मतलब आपको चैप्टर 3 में खाली 5 ही क्वेश्चन पढ़ना है, 5 क्वेश्चन पढ़िए पूरा नंबर आ जाएगा, खाली सवाल से में। देखिए क्या कर रहा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। अरे बाप रे, मतलब 144 क्या करिए अभाज्य गुणन, काट दिए भाई, 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे भाई कितना होगा, 2 3 6 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 18, फिर 2 से काटें भैया 9, 2 9 18, फिर 3 से काटिए 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार, देखिए 1 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या होगा 4, गुणे 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2। अब कह रहा है इन घातों का योग बताइए, घात क्या होता है ऊपर वाले होते हैं, तो इन घातों का योग कितना होगा, कहेंगे 4 + 2 = कितना होगा 6। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में 144 ना दे, कुछ और संख्या दे दे, अरे कुछ और दिया रहेगा उसका भी ऐसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप लोग इससे यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपके लिए चाहते हैं कि मैथ में पूरे नंबर आए। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कितनी बार एग्जाम में ये भी आया भाई, आपके दिख रहा होगा 2023 में आता, हाल ही में आती है, 2025 में छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि 5 + कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए कितनी बार अच्छा सवाल है, ये हम आपके लिए क्या लाए, ये राजी हो चाहे विद्या हो चाहे अवतार क्वेश्चन हो, सभी इसमें से हम छाट कर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट, हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब बताइए, अब ये जब भी इतने बड़े सवाल देखिए सबसे सरल तरीका होता है, कड़ी के एक तरफ कर लीजिएगा, बाकी सबके एक तरफ। ठीक है, आराम से कर लीजिएगा, हल हो जाएगा इनका आराम से। माना, हमेशा मानेंगे वही, माना 5 + कड़ी 3 एक परिमेय संख्या। देखिए आप परिमेय तो परिमेय लेकर चलेंगे, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब बताइए परिमेय संख्या माना तो कहेंगे a/b हो जाएगा बराबर 5 + कड़ी में 3, यही कहेंगे ना। यहाँ लिख देंगे, चूंकि भाई a और b क्या है सभाज्य संख्या, a b एक सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है ना। अब सभाज्य मान लिए, चलिए अब क्या करेंगे हम जब भी ऐसा दिखे कड़ी की एक तरफ रहने दीजिए, बाकी एक तरफ। देखिए +5 है ना, ई वाला इनके उधर ले आइए बराबर के, क्योंकि जानते हैं माइनस हो जाएगा, कड़ी एक तरफ हो जाएगा, कहेंगे a/b हो जाएगा, ये प्लस है बराबर इधर क्या होगा -5 से बराबर क्या होगा कड़ी 3 हो जाएगा। देखिए कड़ी अलग है ना, बहुत सही, इसके बटे एक कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा a में गुणा 1 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे ना 5b हो जाएगा, बटे b एकम b बराबर कड़ी 3। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, कहेंगे जो चीज कड़ी से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, जो चीज है ये। अब a/b क्या माने, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा कीजिए, चाहे भाग दीजिए, क्या आता है परिमेय संख्या, क्या आता है। अब देखिए परिमेय संख्या कुछ घटा रहे हैं, भाग दे रहे हैं, क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा। अब ये बताइए ये चीज क्या है, ये परिमेय है, ये क्या है अपरिमेय। तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे हम आप कह दें आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, कोई आप कक्षा 7 में पढ़ रहा है, क्या दोनों का सिलेबस एक है? अरे बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल क्या है अलग अलग है, इसलिए वो बराबर नहीं हो सकते। वही प्रकार है
कि अब आप ये परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय, तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अतः हमारी अवधारणा क्या गलत साबित हो गई भैया कि यही तो लास्ट में परिमेय संख्या। लिखिए यहाँ लिखेंगे अतः a माइनस 5b बटे b एक क्या है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, तथा कड़ी तीन एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया अपरिमेय संख्या है ना। अतः हमारी अवधारणा गलत हो गई। अतः यहां लिख देंगे अपरिमेय। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, यही सब लिखना जो बोले हैं, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। नहीं होता है। अतः हमारी अवधारणा गलत हो गई। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित हुई, गलत हुई। इसलिए बाबू जो रहेगा वही, इसलिए 5 प्लस कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब हमने ये भी सीख कर दिया 5 प्लस कड़ी 3 अपरिमेय संख्या। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, हम कह रहे हैं आपके एग्जाम में ना आए, बाकी आएगा क्या, हो सकता है ऐसे लिख दे 6 माइनस कड़ी 2, यही कुछ बताइए अपरिमेय संख्या। अरे क्या करेंगे, बस प्लस 6 को इधर लेके आएंगे, माइनस से उधर के, मतलब कड़ी की एक तरफ ला दीजिए, बाकी सबके एक तरफ। यही करते हैं ना, मतलब पंचांतर यही नहीं होता है। तो हो सकता है एग्जाम में ये दे दे, हो सकता है ये भी ना दे, हो सकता है ये दे दे। आप देखिए सवाल देखते रहिए कैसे बनता है। 7 प्लस 2 कड़ी में दे दे 5, तो कोशिश करिए इसको बाकी में बेचारा एक तरफ ला के इस सबको एक तरफ ला देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, आखिरी सवाल पर। ठीक है, इसी साल ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। कह रहा देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या, देखिए राजीव में से क्वेश्चन उठा लिया है सब। देखिए कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखिए 6 और क्या है 72, चलिए 72 लिख दीजिए, 6 72 और क्या भाई 120। क्या निकालना है, लस और मस ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लस और मस है। जब भी ऐसा दिखा था गुणनखंड करिए। 6 का गुणनखंड क्या कहेंगे 2 गुणे 3 होता है, यही कहेंगे ना। यहाँ 2 के पावर 1 हो जाएगा 3 का, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 72 नहीं आता तो यहाँ तोड़िए, 2 से काटिए बाबू, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे कितना 18 दूना 36, फिर 2 से काटिए 2 9 18, फिर भैया 2 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 1 कम 3, फिर से देखिए सही काटा गया है। 36 दूना 72, 18 दूना 36, फिर 2 18। अब देखिए 2 कितनी बार है, कहेंगे 3 बार है, तो यहाँ 2 के पावर क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 कितनी बार है 2, तो 3 के पावर 2। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी कोई दिक्कत नहीं। 120 का भी कर लीजिए, अगर करना तो कर लीजिए भाई। करेंगे क्या 2 से काटिए कितना होगा 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 दूना 30, फिर 3 से काटिए भैया 3 5 15, 5 1 कम 5 ना, ये 5 है। 2 कितनी बार है देखिए 1 2 3, कितनी बार है 1 2 3, 2 के पावर क्या होगा 3 गुणे 3 कितनी बार है कहेंगे 1 बार है, तो 1 हो जाएगा, गुणे 5 कितनी बार है कहेंगे 1 बार, तो 5 के पावर 1। ठीक है, देखिए एचसीएफ क्या होता है जो सब में हो, एचसीएफ मतलब मास है, मतलब जो सब में हो। सब में क्या देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 के पावर 1, यहाँ 2 के पावर 3, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो यहाँ 2 के पावर 1 में देखिए सब में है, तो भैया कहेंगे 2 के एचसीएफ कितना आ जाएगा 2 पावर 1, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 सब में है ना। अब यहाँ 3 घात तो है नहीं, ये तो लेंगे ही नहीं। चलिए ठीक, एलसीएम क्या आता है बस, एलसीएम मतलब देखिए आसान तरीका जब 4 ठो 5 ठो निकालने का है सवाल यदि गुणनखंड, तो सबसे बड़ी घात को पकड़ लीजिए वही एलसीएम हो जाता है। पहले 2 का बड़ी घात पकड़िए,
2 का बड़ी घात कितना होगा, 2 के पावर 3, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 3 गुड़े। अब ये देखिए 3 है तो 3 यहाँ देखिए बड़ी घात कितना, यहाँ 1 है तो यही ले लीजिए, 3 की पावर 2 ले लीजिए, सबसे बड़ी घात ले लिया करिए। और देखिए 5 है, किस में नहीं, 5 बचा 5 ने, ठीक। अब इसी का गुणा करा देते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का वर्ग कितना था 9 गुड़े 5, 8 9 72 गुड़े 5, तो 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 हो गया, और 7 5 35 36, मतलब 360 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है साथियों, यहाँ से कंप्लीट हो गया। हो सकता है ये क्वेश्चन ना अंक खाली अंक बदले, ठीक है। देखिए हमने आपको चैप्टर 1 में 5 सवाल बताया, 5 सवाल किसी कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता दिए, ठीक है। यदि आप लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, ऐसे हर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको हर चैप्टर में बता देंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कितनी बार आया है, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो मेरे चैनल, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, ठीक है बच्चों, बाय।